हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आज हम लोग करेंगे टॉपिक उसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं आज हम लोग उसको करेंगे। और आपके एग्जाम के जितने भी पीआईक्यू आपके बने होंगे, लगभग प्री लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जाएंगे। आप मात्र 5 से 10 मिनट टाइम दीजिएगा और मैं बताऊंगा कितने टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। तो सबसे पहले नंबर की बात की जाए तो वो बनता है रेखीय क्रम व्यवस्था, जो लीनियर क्रम में बनता है। जैसे एक आपको लाइन दे दिया जाएगा और लाइन पे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे मतलब बैठाना होगा, जिसमें 4-5 लोग होते हैं और इसमें आपसे पूछ सकता है कि बीच वाले में कौन है, या किसी ए के बाएं और कौन है, ए के दाएं और कौन है। तो इस टाइप से एक प्रश्न बनता है। और दूसरे टाइप की बात किया जाए यहाँ पे, तो दूसरे टाइप का आपका होता है सर्कल वाला, जैसे वृत्तीय क्रम में, जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय क्रम। तो वृत्तीय क्रम में एक क्या होता है, एक ऐसे वृत्त बना दिया जाएगा और एक केंद्र रहेगा, ठीक है, और एक इधर आपका लेफ्ट होगा और एक इधर आपका राइट होगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको एक देखने को मिलता है जो आपके चारों कोने पे यहाँ पे बैठाए जाते हैं और आपको बताना रहता है कि इनमें से कौन सा किसके तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। और तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो वो अब वर्गाकार तरीके से होता है। तीसरे नंबर की बात की जाए तो वो वर्गाकार होता है। वर्गाकार का मतलब कि आपको ये वर्ग के रूप में यहाँ बैठाया जाएगा, यहाँ पे 4 लोगों को बैठा दिया जाएगा कि अब आपको कह दिया जाएगा केंद्र की तरफ मुंह है या केंद्र से बाहर की तरफ है, तो आपको बताना रहता है कि किसके विपरीत कौन कौन सा होगा। और चौथे नंबर की बात किया जाए यहाँ पे जो आपका लास्ट टाइप बनता है, और इतने ही टाइप के आपके प्री मेंस के लेवल में बनते हैं, लेकिन मैं प्री को लेकर कवर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बहुभुजाकार मतलब 5 भुजाओं वाले बनता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ए बी सी डी और ई, ये तीनों टाइप्स के यहाँ पे क्या करना होगा, इसको बनाना रहता है और इनको आप मैचेज करके आपको बताना रहता है कि केंद्र की तरफ या ए के दाईं ओर चाहे ए के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सारे टाइप यहाँ पे कवर होते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जो लोग चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मान लीजिए वीडियो बनाते रहेंगे तो क्या फ़ायदा है जब तक आपको वीडियो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। जितना अच्छा से आप प्रश्न को लर्न करेंगे उतना अच्छा से आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे आप प्रश्न आसानी से पढ़िए। सबसे पहला नंबर क्या कह रहा है, 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी और एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं और यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचिए आप, यहाँ से लंबी लाइन एक कर दीजिए। ठीक है, और लंबी लाइन के बाद से आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है इसमें। उसके बाद से जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आप बैठा लीजिए। ये एमटीएस का प्रश्न पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, टी और क्यू के बीच में यस बैठा हुआ है। तो जैसे टी यहाँ कर लीजिए, क्यू इधर कर लीजिए और उसके बीच में आपको एस को बैठा देना है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए टी के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है। तो टी के निकटतम बाईं ओर की बात किया जाए तो यहाँ पे निकटतम बाईं ओर पी बैठा है। तो टी के निकटतम आर के निकटतम बाईं ओर, आर के निकटतम बाईं ओर, जैसे आर यहाँ हो जाएगा तो इसके निकटतम बाईं ओर कहाँ जाएगा, तो बाईं ओर तो क्यू है, लेकिन इसके बाईं ओर बोला है तो यहाँ पे आपका पी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 लोगों को यहाँ पे बैठा दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि टी और क्यू के बीच टी के निकटतम बाईं ओर कौन, टी के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। तो टी के निकटतम बाईं ओर आपका यस बैठा हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आई होप आप समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम उसी प्रकार का है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं और ए और बी पंक्ति के दोनों छोर में बैठे हैं। तो सी और ए के बाईं ओर बैठा है तो बी दाईं ओर कौन बैठेगा। तो सबसे आराम से सबसे पहले हम लोगों ने प्रश्न को पढ़ लिया। अगर जो आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार अपने मन से पढ़िए। जब अपने मन से पढ़ लेते हैं कोई चीज़ तो आपको भूलता नहीं है, चाहे आप क्लियर विजन के साथ उसको मैं देता हूँ। सबसे पहले एक क्रम बनाइए जिसमें 5 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। 5 लोगों को अब कैसे बैठाना, आप ये देखिए बीच में कौन बैठा है, ई और एफ बैठे हैं। तो मान लीजिए एक ई यहाँ हो जाएगा,
और एक ई एफ यहाँ हो जाएगा। आपको ई एफ बीच में बैठा है तो बीच में आप स्लैश भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको स्लैश के रूप में मान लीजिए हमने यहाँ इसको बैठा दिया, और उसके बाद से यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, मध्य में बैठे हैं तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पे बैठे हैं। तो ए मान लीजिए इधर बैठा है, बी आपका इस छोर पे बैठा है, तो ये आपके दोनों लोग यहाँ बैठ गए। और उसके बाद से क्या कह रहा है, सी ए के बाईं ओर बैठा है, मतलब सी जो है ए के बाईं ओर बैठा है, तो ए कौन है, बाईं ओर कौन आएगा, सी आएगा। उसके बाद क्या होता है, बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के दाईं ओर आप सिंपल सी बात है, जब ए बी सी सब आ गए, ई एफ आ गए, तो यहाँ पे डी बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होगा, नहीं समझोगे तो प्लीज वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको देखिए। एक कॉलेज पार्टी में, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में इसलिए आता है कि बच्चे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये प्रश्न, और इसमें थोड़ा बच्चे फंसते भी हैं। तो इस प्रकार के ऐसे प्रश्नों का पूछने का एग्जामिनर का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप थोड़ा इसमें फंसें। यहाँ पे देखिए, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, तब सबसे पहले एक पंक्ति में आप 5 लड़कियों को बैठा लीजिए। ये वाला प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है, एसएससी 10+2 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, वनडे एग्जाम में। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पी बैठी हैं, पी है एम के बाईं ओर। जैसे पी जो है, मान लीजिए एक पी यहाँ होगा, वो एम के क्या है, बाईं ओर बैठा हुआ है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ओ के दाईं ओर बैठी है, ओ के दाईं ओर बैठी है। तो ये तो अभी तो क्लियर नहीं हो रहा है, ओ के दाईं ओर क्या बैठी है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए, आर एन के दाईं ओर बैठा है, परंतु ओ बाईं ओर बैठा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आर को यहाँ रखेंगे, एन इसके क्या है, दाईं ओर है, तो यहाँ पे एन बना दीजिए। और ओ जो है इसके बाईं ओर है, तो ओ को यहाँ पे बैठा दीजिए, ठीक, सिंपल सी बात है। और आपको क्या पूछा है, तो बाईं ओर बैठा है, तो बीच में कौन सी लड़की बैठी है, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 में बीच में ओ बैठा हुआ है। तो बीच में आपको यहाँ पे देखेंगे तो ओ बैठी हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे अब बस खत्म होने वाला है। सबसे पहले ये प्रश्न को देखिए, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मुझे ये अच्छा इसलिए प्रश्न लगा क्योंकि एग्जाम में इन्होंने रिपीटेड किया है। अभी भी ये CHSL 2022 का जो पेपर हुआ है उसमें भी ये प्रश्न आए हुए थे, ठीक। तो ये रिपीट क्वेश्चन कर दिया गया है क्योंकि उसको मैंने भी दिया था। 5 लड़के ABCDE एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। 5 लड़के हैं जो ABCDE एक मतलब पंक्ति में खड़े हैं। तो यहाँ पे एक पंक्ति बनाइए सबसे पहले, सॉरी, एक आपको पंक्ति बनाना है। पंक्ति बनाने के बाद से इसमें आपको बैठाना है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला प्रश्न। डी ई के दाईं ओर बैठा है, डी जो है मान लीजिए कि यहाँ डी होगा, वो ई इसके दाईं ओर बैठा है, तो ई यहाँ पे इसको बैठाइए। उसके बाद से क्या कह रहा है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर। बी कहाँ खड़ा है, ई के बाईं ओर, तो मान लीजिए बायां ओर ये हो गया, तो ये यहाँ बी आ गया, बी खड़ा है ई के बाईं ओर। और उसके बाद से क्या कह रहा है, ई के बाईं ओर किंतु ए दाईं ओर बैठा है। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, ई के बाईं ओर बी खड़ा है ई के बाईं ओर, ठीक, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, ओके हो गया यहाँ पे, किंतु ए दाईं ओर है। तो मतलब ए कहाँ है, दाएं तरफ है, तो दायां इसका इधर ही होगा, तो ये वाला कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा दायां, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, डी और सी के दाएं छोर से खड़ा है, डी और सी के दाएं छोर से खड़ा है, तो डी सी के दाएं छोर यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बीच में कौन खड़ा है आपको ये बताना है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड और ये हो गया राइट हैंड। तो आपको बताना है इनमें से बीच में कौन खड़ा है। तो बीच में ABCDE ई खड़ा है, ठीक है। तो बीच में कौन खड़ा है आपका, ई खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट बच्चों के लिए कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब आप इसको कर लेंगे धीरे धीरे तो इसको आपको करने में कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। कृपया इनको करने में आपको बस थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप इसको कर ले जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमने लिया हुआ है, वो स्लाइड पे मत जाइए कि कौन से नंबर का है, मतलब ये पेपर में आया वो बस उसको मैं ले लिया। वीडियो 2016 में आया हुआ, आपका वीडियो का पेपर भी आने वाला है, तो थोड़ा इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 4 छात्र छात्राएं एक चौकोर के मेज की तरफ बैठी हुई हैं, एक चौकोर मेज की तरफ बैठी हुई हैं। अंजू मंजू के दाईं ओर बैठी है तथा बीना कमला के बाईं ओर बैठी है। इनमें से कौन सी छात्राएं आमने सामने बैठी हैं जबकि कमला अंजू के बाईं ओर बैठी है।
तो ऐसे प्रश्न को करने का एकमात्र तरीका ये है कि सबसे पहले सबको क्रम वाइज वेन डायग्राम बना के आप इनको बैठाइए। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ग बनाया, बहुत अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पे वर्ग बनाया। टेढ़ा हो गया तो हंसिएगा नहीं, क्योंकि ये वर्ग है तो कलाकार तो हम लोग हैं नहीं। तो यहाँ पे हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक है, और सबको यहाँ पे हम बैठाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, एक चौकोर मेज के चारों तरफ बैठी है मंजू, अंजू के दाईं ओर बैठी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मंजू को बैठा लिया, और ये अंजू कहाँ बैठी है, इसके दाईं ओर। तो ए यहाँ अंजू के रूप में, ए यहाँ पे अंजू आ जाएगा, थोड़ा आप समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, अंजू के दाईं ओर बैठी है तथा बीना कमला के, तो बीना आप मान लीजिए यहाँ पे बैठ गई, और कमला कहाँ बैठी है, इसकी कमला खाली स्थान है तो यहीं पे बैठेगी कमला। तो ये हो गया मंजू, अंजू, बीना और कमला, चारों लोग बैठ गए। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, कमला बाईं ओर बैठी, कौन सी दो छात्राएं आमने सामने बैठी हैं जबकि कमला अंजू के बाईं ओर है। तो कमला अंजू के बाईं ओर है, कमला अंजू के बाईं ओर है, तो ये आपका यहाँ तो सही है, कमला अंजू के बाईं ओर है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी दो छात्राएं आमने सामने बैठी हैं। तो हमको तो यहाँ पे बीना और मंजू मान लीजिए, आप अंजू यहाँ पे दिख रहे हैं, कमला और मंजू यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिए कमला और अंजू जो हैं एक दूसरे के बाईं ओर बैठी हैं। तो आमने सामने छात्रों की बात किया जाए तो मंजू और कमला दोनों एक तरफ मुंह करके बैठी हुई हैं, आमने सामने इनको कहा जाता है। तो मंजू और एक ये हो जाएगी कमला। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, मंजू और कमला। हाँ, मंजू और कमला, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से ये प्रश्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और जो आपको नहीं आ रहा होगा तो मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के बीच में आऊँगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।